सभी भक्तों को मेरा सप्रेम नमस्कार और सभी को मेरा आदरपूर्वक साई राम। अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 श्री साई सच्चरित्र, और उसमें हम आज सुनेंगे श्री साई बाबा का रहन सहन, शयन पाटिया, शिरडी में निवास, उनके उपदेश, उनकी विलयशीलता, नानावाणी, सुगम पथ। प्रारंभ। श्री साई बाबा का सदैव ही प्रेम पूर्वक स्मरण करो, क्योंकि वह सदैव दूसरों के कल्याणार्थ तत्पर और आत्मलीन रहते हैं। उनका स्मरण करना ही जीवन की मृत्यु की पहली का हल है। साधनों में यह अति श्रेष्ठ तथा सरल साधना है, क्योंकि इसमें कोई द्रव्य व्यय नहीं होता। केवल मामूली परिश्रम से ही भविष्य नितांत फलदायक होता है। जब तक इंद्रिय बलिष्ठ है, क्षण क्षण इस साधना को आचरण में लाना चाहिए। केवल गुरु ही ईश्वर है और हमें उनके पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वे तो हर इंसान के भाग्य विधाता और प्रेममय प्रभु हैं। जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे वे भव सागर से निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भव सागर से पार होने के लिए सद्गुरु पर करना चाहिए। सद्गुरु तो केवल भक्तों की भक्ति भाव की ओर देखकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति कर देते हैं। गत अध्याय में बाबा की भिक्षावृत्ति, भक्तों के अनुभव तथा अन्य विषयों पर वर्णन किया गया। अब पाठक सुने कि श्री साई बाबा किस प्रकार रहते, शयन करते और शिक्षा प्रदान करते थे। बाबा का विचित्र बिस्तर। पहले हम यह देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन करते थे। श्री नाना साहेब टेंगले एक चार हाथ लंबा और एक थैली चौड़ा लकड़ी का तख्ता श्री साई बाबा के शयन कक्ष हेतु लेकर आए। तख्ता कहीं नीचे रखकर उस पर सोते। ऐसा न कर बाबा ने पुरानी चिंदियों में मस्जिद की बल्ली से उसे झूले के समान बांध दिया। उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमज़ोर होने के कारण लोगों ने उसका झूला बनाना एक पहेली सा बन गया। चिंदियों को तो केवल तख्ते का भार भी वो सहन नहीं कर सकती थी, फिर वे बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकेंगी। जिस प्रकार हो यह तो राम ही जाने, परंतु बाबा की एक लीला थी। जो फटी चिंदियाँ तख्ते से तथा बाबा का भार संभाल रही थी। बाबा को तख्ते पर बैठे या शयन करते हुए देखना देवताओं को भी दुर्लभ दृश्य था। यह सब आश्चर्य करते थे कि बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़ते होंगे और किस प्रकार नीचे उतरते होंगे। कौतूहलवश लोग इस रहस्योद्घाटन के लिए दृष्टि लगाए रहते थे, परंतु यह समझने के लिए कोई भी सफल ना हुआ और इस समय को जानने के लिए भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। इस कारण बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। यद्यपि बाबा को अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त थीं, परंतु उन्होंने कभी उनका प्रयोग नहीं किया, न ही उनकी इच्छा हुई। वे तो स्वतः ही स्वाभाविक स्वरूप से पूर्णता प्राप्त होने के कारण उनके पास आ गई थीं। ब्रह्म का सगुण अवतार। बाह्य दृष्टि से साई बाबा 3.5 हाथ वाले एक सामान्य पुरुष थे, फिर भी प्रत्येक हृदय में विराजमान थे। अंदर से वे आसक्ति रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित थे। अंदर वे संपूर्ण रूप से निस्वार्थी थे। भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु बाहर में से संसार उलझे हुए दिखाई पड़ते थे। वे कभी प्रेम दृष्टि से देखते तो कभी पत्थर मारते, कभी गालियां देते तो कभी हृदय से लगाते। वे गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदा दृढ़ और आत्मलीन रहते थे और अपने भक्तों का सदैव उचित ध्यान रखते थे। वे सदा एक आसन पर विराजमान थे। वे कभी यात्रा को निकले नहीं। उनका दंड एक छोटा सा लकड़ी थी तथा सदैव संभाल कर रखते थे उसे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। उन्हें कंचन और कीर्ति की कभी चिंता ही नहीं थी। वे सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते थे। उनका जीवन इसी प्रकार था। अल्लाह मालिक सदैव उनके होंठों पर रहता था और उनका भक्तों पर विशेष अटूट प्रेम था। वे आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे। श्री बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था।
एक अपरिमित अनंत सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत जिसके अंतर्गत वह सारा विश्व है। श्री साईं बाबा के आभूत हुआ था। यह अमूल्य निधि केवल सत्व गुण संपन्न भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई, जिन्होंने श्री साईं बाबा के केवल मनुष्य या सामान्य पुरुष समझा या समझते थे, वे यथार्थ में अभागे थे या हैं। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनकी जन्म तिथि का ठीक ठाक किसी को भी कुछ पता नहीं था, तो वे उनके शिरडी के निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जब पहले पल बाबा शिरडी में आए तो उस समय उनकी आयु 16 वर्ष थी। वे शिरडी में 3 वर्ष तक रहने के बाद कुछ समय अंतर ध्यान हो गए। कुछ काल के उपरांत वे औरंगाबाद के समीप निजाम स्टेट में प्रकट हुए और चांद पाटिल की बारात के साथ वह पुनः शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष थी। लगातार 60 वर्षों तक शिरडी में निवास किया और 1918 में महासमाधि ग्रहण की। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी जन्म तिथि 1838 के लगभग थी। बाबा का ध्येय 17वीं शताब्दी 1608 से लेकर 1681 में संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यवनों से गाय और ब्राह्मणों की रक्षा का कार्य सफलतापूर्वक किया। परंतु 2 शताब्दी व्यतीत हो जाने के बाद हिंदू और मुस्लिमों में वैमनस्य बढ़ गया और इसे दूर करने के लिए श्री साईं बाबा प्रकट हुए। उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि राम जो हिंदुओं के भगवान है, रहीम जो मुसलमानों के खुदा हैं, एक ही है, उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों पृथक पृथक परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी बाल को दोनों जाति हो, एकता का ध्येय प्राप्त करो। कलह और विवाद व्यर्थ है, इसीलिए ना झगड़ो ना परस्पर प्राणघातक बनो। सदैव ही हित तथा कल्याण का विचार करो। श्री हरि तुम्हारी रक्षा करेंगे। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुंचने के मार्ग हैं। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों न करे, तुम उसका प्रतिकार न करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा है तो तुम सदैव दूसरों की भलाई करो। संक्षेप में साईं बाबा का यह उपदेश है कि उपयुक्त कथानुसार आचरण करने से भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में तुम्हारी प्रगति होगी। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। गुरु तो अनेक हैं। कुछ गुरु ऐसे हैं जो द्वार द्वार हाथ में वीणा और करताल लिए अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते फिरते हैं। वे शिष्यों के कानों में मंत्र फूंकते और संपत्ति का शोषण करते हैं। वे ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता का केवल ढोंग रचते हैं। वे वस्तुतः अपवित्र व अधार्मिक होते हैं। श्री साईं बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार कभी मन में नहीं किया। दैहिक बुद्धि उन्हें किंचित मात्र भी न छू गई, परंतु उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था। गुरु 2 ही प्रकार के होते हैं, नियत और अनियत। अनियत गुरु के आदेशों में अपने उत्तम गुणों का विकास होता तथा चित्त की शुद्धि होकर विवेक की वृद्धि होती है। वे भक्ति पथ पर लगा देते हैं, परंतु नियत गुरु की संगति मात्र से द्वैत बुद्धि का ह्रास शीघ्र हो जाता है। गुरु भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं देते हैं। यथार्थ में हमें आत्मस्थित बनाकर इस भव सागर से पार उतार दे, वही सद्गुरु है। श्री साईं बाबा उसी कोटि के सद्गुरु थे। वे अपनी महानता अवर्णीय थी, उनकी महानता अवर्णीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते, उनके प्रश्न करने से पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा विवरण कह देते। वे कभी संशयग्रस्त नहीं हुए। देहधारी होकर भी उन्होंने देह की किंचित मात्र आसक्ति न थी। देह तो उनके लिए केवल एक आवरण मात्र था, यथार्थ में वे तो नित्य मुक्त थे। वे शिरडी वासी धन्य हैं जिन्होंने श्री साईं बाबा की ईश्वर रूप में उपासना की। सोते जागते, खाते पीते, बाड़े या खेत पर, घर में अन्य कार्य करते हुए लोग सदैव उनका स्मरण और गुणगान करते थे। साईं बाबा को ईश्वर मानते थे। शिरडी की नारियों में प्रेम की माधुरी का तो कहना ही क्या था। वे तो बिल्कुल भोली भाली थी। उनका
पवित्र प्रेम उनके ग्रामीण भाषा में भजन रचने के लिए सदैव प्रेरणा रहता था। यद्यपि वे शिक्षित नहीं थीं, फिर भी उनके भजन बहुत सरल और वास्तविक काव्य में उनकी झलक दिखती थी। यह तो कोई विद्वता नहीं थी, वरन उनका सच्चा प्रेम ही इसी प्रकार कविता का प्रेरक था। कविता तो सच्चे प्रेम को प्रकट करती है, उसमें चतुर श्रोतागण ही यथार्थ दर्शन या रसिकता का अनुभव करते हैं। बाबा की विनयशीलता। ऐसा कहते हैं कि भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं। पहला कीर्ति, दूसरा श्री, तीसरा वैराग्य, चौथा ज्ञान, पांचवा ऐश्वर्य और छठवां उदारता। ये सभी गुण साईं बाबा में विद्यमान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया। उनकी कृपा दया बड़ी विचित्र थी। भक्तों के हेतु वे श्रीमुख से वैसे वचन कहते थे जिनका वर्णन करना सरस्वती भी उनका साहस न कर सकती थी। उनमें से यहाँ एक रोचक नमूना दिया जाता है। बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते हैं, दासानुदास मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। कैसी विनम्रता है! यद्यपि बाह्य दृष्टि से विषय पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु किंचित मात्र भी उनकी गंध न थी और न ही उपभोग का ज्ञान था। वे खाते अवश्य थे, परंतु उनकी जिह्वा में कोई स्वाद न था। वे नेत्रों से देखते थे, परंतु उस दृश्य में उनकी कोई रुचि नहीं थी। काम के संबंध में वे हनुमान के सदृश अखंड ब्रह्मचारी थे। उन्हें किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं थी। वे शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे, जहाँ समस्त इच्छाएं, अहंकार, अन्य चेष्टाएं विश्राम कर पाती थीं। संक्षेप में वे निस्वार्थ, मुक्त और पूर्ण ब्रह्म थे। इस कथन को समझने के हेतु एक रोचक कथा का उदाहरण यहाँ दिया जाता है। नानावली। शिरडी में नानावली नाम का एक विचित्र अनोखा व्यक्ति था। वह बाबा के सब कार्यों की देखभाल किया करता था। एक समय बाबा गादी पर विराजमान थे। वह उनके पास पहुंचा। वह स्वयं ही गादी पर बैठना चाहता था, इसीलिए उसने बाबा को वहां से हटने को कहा। बाबा ने तुरंत गादी छोड़ दी। अब नानावली वहां विराजमान हो गया। थोड़े समय बैठकर वह उठा और बाबा से अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा ने पुनः अपना आसन ग्रहण कर लिया। अब नानावली उनके चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार अनायास ही आज्ञा दिए जाने और वहां उठाए जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र भी अप्रसन्नता की झलक न थी। सुगम पथ, संतों की कथाओं का श्रवण करना और समागम। यद्यपि बाह्य दृष्टि से श्री साईं बाबा का आचरण सामान्य पुरुषों के सदृश ही था, परंतु उनके कार्यों की उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और चतुराई स्पष्ट हो जाती थी। उनके समस्त कर्म भक्तों की भलाई में निमित्त ही होते थे। उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन या प्राणायाम नियमों के अथवा किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया और न ही उनके कानों में कोई मंत्र फूका। उनका तो सभी के लिए यही कहना था, चातुर्य त्याग कर सदैव साई साई स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मन का कार्य विचार करना है, बिना विचार किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा। यदि तुम उसे गुरु को अर्पण कर दोगे तो वह गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक साई की महानता और श्रेष्ठता का श्रवण कर चुके हैं। ये कथाएं संसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ करती है। इसीलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण और मनन करो तथा आचरण भी लाओ। संसारिक कार्यों में लगे रहने पर चित्त साई और उनकी कथाओं में लगाए रहो, तब तो यह निश्चित ही कृपा के अब वो हमेशा आप पर कृपा अवश्य करेंगे। यह मार्ग अति सरल होने पर भी क्या कारण है कि सब कोई इसका अवलंबन नहीं करते। कारण केवल यही है कि ईश कृपा के अभाववश लोगों में संत कथाएं श्रवण करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर की कृपा से प्रत्येक कार्य सुचारू और सुंदर ढंग से चलता है। संतों की कथा का श्रवण संत समागम सदृश है। संत सानिध्य का
महत्व अति आनंद महान है। उसे दैहिक बुद्धि, अहंकार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है। हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं और ईश्वर से मिलन हो जाता है, जो चैतन्य घन स्वरूप है। विषयों से निश्चय ही विरक्ति बढ़ती है तथा दुखों और सुखों में स्थिर रहने की शक्ति प्राप्त होती है और आध्यात्मिक उन्नति सुलभ हो जाती है। तुम कोई साधारण जैसे नामस्मरण, पूजा या भक्ति इत्यादि नहीं करते, परंतु अन्य भाव से केवल संतों के शरणागत हो जाओ तो वे आसानी से तुम्हें भवसागर पार उतार देंगे। इसी कार्य को निमित्त ही संत विश्व में प्रकट हुए हैं। पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो संसार के समस्त पापों को धो देती हैं, वे सदैव इच्छा करती हैं कि कोई महात्मा अपने चरण स्पर्श कर हमें पावन करें। ऐसे संतों का प्रभाव है गत जन्मों के शुभ कार्यों के फलस्वरूप ही श्री साई चरणों में प्राप्ति संभव है। श्री साई के मोह विनाशक चरणों का ध्यान कर यह अध्याय समाप्त करता हूँ। उनका स्वरूप कितना सुंदर और मनमोहक है। मस्जिद के किनारे पर खड़े हुए वे भक्तों को उनकी कल्याणार्थ उदी वितरण किया करते हैं, जो इस विश्व को मिथ्या मानकर सदा आत्मानंद में निर्मग्न रहते थे। ऐसे श्री सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज के चरण कमलों में मेरा बार बार नमस्कार है। अष्टादशम पुराणे शिवास्यस्य वचनं द्वयं परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम परहित सरीस धर्म नाही भाई परपीड़ा सम नाही अधमाई। तुलसी। श्री साई सद्गुरु ओम श्री साई सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। आप सब भक्तों को मेरा सप्रेम साईराम। आपको ध्यानपूर्वक इसे सुनने के लिए